आज की खबरों का हम आगाज करते हैं उस खबर के साथ जिसे अब एक साल पूरा हो गया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सरकार है 2.0 उसकी वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खत लिखा है जनता के नाम, जिसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। और जया, इसमें एक बात बहुत दिलचस्प है, वो ये कि जितने करीब करीब जो मोटे तौर पर दावे किए गए थे चुनाव के दौरान 2019 में, उनको इस सरकार ने सामने लाकर दिखाने की कोशिश की है कि हमने पहले ही 6-7 महीनों में इन सभी दावों को एक तरीके से पूरा कर दिया। फिर चाहे वो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बात कही हो, आर्टिकल 370, और या फिर राम मंदिर निर्माण। बिल्कुल, इन तमाम उपलब्धियों का यहाँ पर जिक्र किया है। साथ ही इसमें क्योंकि कोविड पीरियड चल रहा है और किस तरह से लोगों की वो मदद की जा रही है इस दौरान, किसानों को क्या कुछ मदद पहुंची है, आम लोगों तक क्या कुछ पहुंचाने की कोशिश हुई है, उन फैसलों का भी जिक्र किया है। क्या कुछ है इस चिट्ठी में और क्या कहा है प्रधानमंत्री ने जनता से मुखातिब होते हुए, इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय। प्रधानमंत्री की चिट्ठी को अगर एक शब्द में समअप करना हो तो वो शब्द होगा सकारात्मक। उन्होंने पूरा प्रयास ये किया है कि मोदी 2.0 की जो पहली एनिवर्सरी है, पहली सालगिरह है, उस पर वो एक संदेश देना चाहें भारतवासियों को कि आप सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए। जो सबसे पहली चीज़ जो मुझे मुख्य बिंदु लगी उनकी स्पीच में वो ये था कि 130 करोड़ भारतवासियों का देश एक एडवर्सिटी को या एक चुनौती को आधार बना करके उनका भविष्य जो है वो एक चुनौती पर निर्धारित नहीं रहेगा, वो अपना भाग्य खुद तय करेंगे। ये एक बड़ा अहम सकारात्मक संदेश भेजने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने। इसके अलावा उनका ये भी कहना है इकोनॉमिक रिवाइवल, अर्थव्यवस्था की चरमराई हालत को कैसे सुधारा जाए, जिस पर उनका ये कहना है कि भारत ना केवल चौंका देगा दुनिया को, लेकिन दुनिया को शायद एक उदाहरण भी देगा कि लोग उस उदाहरण को अपने यहाँ लागू करें। ऐसा उनका ये मानना है कि जो आत्मनिर्भर स्कीम है उनकी, और आगे भी जो वो स्कीम लॉन्च करेंगे, उससे विश्व के सामने एक ऐसा पहलू भारत का जाएगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का मॉडल विश्व भी उसको कॉपी कर सकता है या उससे इंस्पायर हो सकता है। मज़दूरों को लेकर के काफ़ी बात कही गई है, मज़दूरों को लेकर के आलोचना भी बहुत हुई सरकार की। तो प्रधानमंत्री ने अपनी चिट्ठी में माना कि कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि मज़दूर परेशान नहीं है या उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। उनका ये कहना है कि हम जितना हम कर सकते हैं हम वो सब कर रहे हैं कि मज़दूरों की परेशानी कम हो। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर, और इसका जिक्र वो पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर उन्होंने याद दिलाया है कि ये जो तकलीफ़ हो रही है ये एक बहुत भयावह स्थिति में ना बदल जाए, इसका हमको ध्यान देना पड़ेगा। उनका ये कहना है कि ये जो भी लोग जा रहे हैं वो थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं और सारे नियमों का पालन करें, क्योंकि अगर उन्होंने संयम नहीं बरता और नियमों का पालन नहीं किया तो ये मामले कोविड-19 के और बढ़ सकते हैं और गांव देहात में भी जा सकते हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती बन करके सामने आएगा। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं। उन्होंने और भी तमाम चीज़ों का जिक्र किया, पिछले 6 साल में क्या काम हुए हैं, पिछले 1 साल में क्या काम हुआ है, और आगे एक सकारात्मकता की सोच और प्रस्तुत की उन्होंने कि आगे चल के लोग सकारात्मक रहें।